हेलो दोस्तों, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो अभी देखेंगे। इसके लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना सीखे, फिर डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना सीखे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्क ऑफ लेंथ के बारे में। आपको मैंने कल इसका फॉर्मूला के बारे में बताए थे। अगेन देखते हैं आर्क ऑफ लेंथ पर डिस्कस। ये कोई एक सर्कल बना लिया मैंने, ये उसका सेंटर है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। यहां से हम लोग कुछ दूरी तक चल के गए, मतलब ये डिस्टेंस है कुछ, ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया एल, जिसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। यहां पर जो एंगल बना, ये एंगल मान ली थीटा एंगल बना। यहां पर जो थीटा एंगल होगा वो हमेशा इन रेडियन, हमेशा किसमें होगा? ये एंगल आपका हमेशा रेडियन में होना चाहिए, नॉट डिग्री। डिग्री में रहेगा तो उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एंगल हमेशा क्या होना चाहिए आपके पास? थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पर एल इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आता है, एल इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आता है आर इंटू थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होगा? रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा। और ये जो थीटा एंगल होगा वो हमेशा किसमें होगा? इन रेडियन, हमेशा आपके रेडियन में होगी। तो इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में सवाल है, उस एक्सरसाइज के सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लिया आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। कोई एक चक्का है, वो चक्का क्या करता है? 1 मिनट में 360 बार घूमती है। 1 मिनट में कितना बार घूमती है? इस टाइप से कोई व्हील है, ये 1 मिनट में इस टाइप से कितना बार राउंड मार रही है? 360 बार घूम रही है। कितना बार घूम रही है? 360 बार घूम रही है। 1 मिनट में 360 बार घूम रही है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो बोलता है 1 सेकेंड में ये जो व्हील है कितना रेडियन घूमेगा, कितना रेडियन घूमेगा 1 सेकेंड में निकालना है। और आपका 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है बाबू? 360 बार। दैट मीन्स 60 सेकेंड में, क्योंकि आपको सेकेंड में आंसर देना है, 1 सेकेंड का निकालना है, इसलिए मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बार। 1 मिनट में कितना बार घूम रहे हैं? 360 बार। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड में पूछा है। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 360 बार। तो 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होगा? 1 सेकेंड। 360 बटे 60, 1 0 से 1 0 एलिमिनेट, 6 6 36। मतलब 1 सेकेंड में कितना टाइम्स घूम रहा है? 1 मिनट में 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहे हैं? 6 बार घूम रहे हैं। 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहे हैं। और एंगल में देखेंगे, अगर कोई भी, अगर आप एक बार घूमे तो कितना रेडियन एंगल बनेगा आपके यहां पर? 2 पाई रेडियन। एक बार घूमने से कितना रेडियन एंगल बनता है? क्योंकि रेडियन में निकालने बोला तो एक बार घूमने से आपके पास बना है 2 पाई रेडियन। तो आप कितना बार टोटल घूम रहे हैं सर 1 सेकेंड में? 6 बार। अगर एक बार घूमने से 2 पाई रेडियन एंगल बनता है तो 6 बार घूमने से कितना होगा? 6 इंटू 2 पाई, मतलब 6 इंटू 2 12 पाई रेडियन होगी। In one complete revolution, एक बार घूमने से टू पाई रेडियन, तब तक कितना बार घूम रहा है? इन 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट मीन्स 12 पाई रेडियन। क्लियर? समझ में आ गया? समझने में किसी को कुछ दिक्कत? सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको मैंने एक बार बता दिया, लिख ली। चलिए,
सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स इसका समझने में। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, बोलता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है 1 मिनट में कोई एक व्हील है 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, टोटल 360 बार। 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, 1 मिनट में घूम रहा है 360 बार। आपको 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा बोल रहे हैं, तो 1 सेकेंड का निकालेंगे। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, 360। तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, 360 बाय 60। 1 0 से एलिमिनेट, 6 6 36, मतलब 6 टाइम्स घूमेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो जो व्हील है, 1 सेकेंड में वो जो व्हील है कितना राउंड घूम रहा है, 6 राउंड घूम रहा है। और 1 राउंड घूमने से कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो रेडियन में उसको हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं। एक बार अगर 1 राउंड अगर घूम रहा है, 1 राउंड अगर 1 रिवोल्यूशन अगर घूम रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई रेडियन। तो कितना बार घूम रहा है उन्होंने, 6 राउंड घुमा। तो 6 इंटू 2 पाई कितना होगा, 12 पाई रेडियन। क्लियर इट? किसी कोई डाउट है समझने में? क्योंकि ये प्रोसेस आपको जानना नेसेसरी था, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रही है आपके पास 11th का जो बोर्ड एग्जाम हो रही है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है। विदाउट शॉर्ट ट्रिक्स में आप प्रॉब्लम फंस जाएंगे। पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट के बाद उसका शॉर्ट ट्रिक्स ही फॉलो करेंगे। क्लियर इट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड। मतलब एंगल जो बन रहा है, वो एंगल हमेशा हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क में जो एंगल बनता है हमेशा रेडियन में बनता है। तो रेडियन में नहीं निकालने बोल के आपको किस में निकालने के लिए बोल रहा है, आपको डिग्री में निकालने बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले जो जो क्वेश्चंस में दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट में। गिवन दैट आपके पास क्या दिया है, गिवन दैट दिया है आपके पास लेंथ ऑफ आर्क पहले रेडियस कितना दिया आपके पास, रेडियस इक्वल टू दिया है 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क तो हम लोग किससे नोट करते हैं, एल से। लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू कितना दिया आपके पास, 22 सेंटीमीटर। आपको क्या निकाला है, थीटा निकालना है। तो थीटा इक्वल टू तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा। एल के जगह वैल्यू बैठेंगे, एल का वैल्यू 22, आर का वैल्यू आपके पास कितना है 100 इंटू थीटा आप नहीं जानते हैं। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा के साथ 100 मल्टीपल है, मल्टीपल की इक्वल टू किस पर आएगा, तो डिवाइडेड। तो 22 अपॉन 100, 11 टू जा 22 50, तो 11/50 इतना रेडियन आया, इतना रेडियन 11/50 रेडियन आया। थीटा कितना रेडियन है, 11/50 रेडियन। इस रेडियन को भी हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, आपका डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री का वैल्यू कितना रेडियन के बराबर होता है, सॉरी पाई रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर होगा, 180/पाई। तो आपका कितना रेडियन आया है, 11/50 रेडियन। तो 11/50 रेडियन का वैल्यू किसके बराबर होगा, 180/पाई इंटू 11/50। 1 0 से 1 0 कट गया। और ये पाई का वैल्यू बैठेंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है, 11/5। 7 ऊपर चल जाएंगे, 7 ऊपर चल जाएंगे तो आपके पास क्या आएंगे, 18 इंटू 7 इंटू 11/22 दूना 5, 11 दूना 22, 9 दूना 18, 9 7 63, 63/5 डिग्री। अभी इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, आपका डिग्री, उसके बाद उसका मिनट, उसके बाद उसका सेकंड में। तो 5 में 63 को डिवाइडेड करेंगे, 5 रफली आइडिया में आप डिवाइडेड करेंगे तो आपके पास कितना आएंगे, 12 5 60, 12 डिग्री। कितना मिनट आपके पास बचा, 3 मिनट। 3 मिनट को भी सॉरी 3 आवर बचा, 3 आवर को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 3 आवर इक्वल टू 3 इंटू 60, 3 इंटू 60, 3 इंटू 60 300। 300 को अगर आप 5 में डिवाइडेड करेंगे तो आपके पास कितना आएंगे, 36 मिनट। आपके पास कितने आंसर आया, 12 डिग्री 36 मिनट। क्लियर इट? इसका स्क्रीनशॉट लेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5 नंबर क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया तो हम लोग रेडियस कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस जो होता है हाफ ऑफ डायमीटर। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। कोड क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कार्क ऑफ द कोड। क्या निकालना आपको? उसका माइनर कार्क निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट, आपके पास क्या क्या गिवन उसको आप जरा सा लिखेंगे। डायमीटर दिया आपके पास 40 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया? 40। तो रेडियस का वैल्यू कितना होगा? हाफ ऑफ डी, मतलब हाफ इंटू 40। दैट मीन्स आपके पास आएंगे 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है आपके पास? 20 सेंटीमीटर। कोड दिया है। कोड आपके पास कितना दिया है? कोड आपके पास दिया है 20 सेंटीमीटर। कोड इज कितना दिया आपके पास? 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए सर आप फिगर कोड दिखा रहे हैं, आपको फिगर बना के। ये हो गया उसका रेडियस। ये रेडियस हमेशा सेम होता है 20 और कोड में आपके पास कितना दिया है? 20। एक ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल होते हैं, आप देख रहे हैं तीनों साइड इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होगी। इसलिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक एंगल कितना डिग्री करके होती है? 60 डिग्री करके। तो थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया। आप इसका नाम भी दे सकते हैं OAP। तो इन ट्रायंगल OAP, OA इक्वल टू AB इक्वल टू OB इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर। तो हियर OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक क्या ट्रायंगल है आपके पास? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आपका पास आ गया? 60 डिग्री। लेकिन थीटा हमेशा रेडियन में होता है। आपको निकालना क्या है यहाँ पर? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कार्क ऑफ द कोड। आपको इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालना, मतलब ई वाला निकालना। आपको ई वाला निकालना है। आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब थीटा रेडियन में होता है, जिसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री का वैल्यू होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? पाई बटे 180। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? पाई बटे 180 इंटू 60। दैट मींस 1 एलिमेंट 6 3 जा 18, मतलब पाई बाय 3 रेडियन। थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया। थीटा का वैल्यू आपके पास रेडियन में आ गया पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री को हम लोग पाई बाय 3 रेडियन बोलते हैं। आपका थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, आर जानते हैं, तो हम लोग एल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट एल इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू थीटा। आर कितने आपके पास? 20 इंटू थीटा कितने आपके पास? पाई बाय 3। तो कितना आएंगे? 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो हेंस लेंथ ऑफ एन आर्क इज 25/3 सेंटीमीटर। क्लियर इट? किसी को कुछ समझने में डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए सब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। रीड कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इफ इन 2 सर्कल्स, आपके पास 2 सर्कल दिए हुए हैं। आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क है, दोनों का जो आर्क ऑफ लेंथ है वो हमेशा क्या है? समान है। मतलब चाप की लंबाई आपके पास समान है। दोनों चाप की लंबाई आपस में बराबर है। सबटेंडेंट एंगल, सेंटर में कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं? एक 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं और एक 75 डिग्री एंगल बना रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। दोनों का रेडियस का क्या निकालना? आपको अनुपात निकालना, मतलब उसका रेशियो निकालना है। क्लियर? एक सर्कल मान लिए ये,
इसका रेडियस हम लोग R1 मान लिए, पहला सर्कल है, इसका रेडियस हम लोग क्या मान लिए R1 मान लिए, इसका एंगल मान लिए θ1, इसका लेंथ ऑफ आर्क हम लोग क्या मान लिए L1। एक और सर्कल है, इसका रेडियस हम लोग मान लिए R2, एंगल कितना बना रहे हैं θ2, लेंथ ऑफ आर्क क्या है L2। क्लियर, गिवन देयर क्या क्या गिवन है आपके पास, दोनों का एंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स θ1 कितना डिग्री दिया आपके पास 60 डिग्री, θ2 कितना दिया आपके पास 75 डिग्री। क्लियर, आपको क्या निकालना है R1:R2 का वैल्यू क्या होगी, R1 अनुपात R2 दोनों रेडियस का अनुपात निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रश्न अनुसार आपके पास क्या है L1 इक्वल टू आपके पास L2 दिया हुआ है। क्लियर, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि L इक्वल टू क्या होता है R इंटू थीटा, तो L1 इक्वल टू क्या होगा R1 इंटू θ1 एंड L2 इक्वल टू क्या होगा R2 इंटू θ2, और L1 और L2 दोनों इक्वल है। According to questions L1 इक्वल टू L2 दिया है, तो R1 इंटू θ1 इक्वल टू R2 इंटू θ2। आपको R1 और R2 का रेशियो निकालना है, तो R2 इसके साथ मल्टीपल इक्वल टू किस पर लाया तो डिवाइडेड, θ2 बटे θ1, R1 बटे R2 इक्वल टू θ2 बटे θ1। θ2 का वैल्यू आपके पास कितना है 75 डिग्री, θ1 का वैल्यू आपके पास कितना है 60 डिग्री, 15 75 तो 15 चेहरे 60, मतलब R1 बटे R2 का जो वैल्यू निकल गया है कितना है 5:4। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं R1:R2 इक्वल टू 5:4, मतलब 5:4। क्लियर, समझने में कुछ डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिख लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आर्क ऑफ लेंथ का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। आपको एंगल जो निकालना है रेडियन में निकालना है, थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ आपके पास दिया है एक 10 सेंटीमीटर, सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी का 15 सेंटीमीटर एल का, और एक वैल्यू कितना दिया एल का 21 सेंटीमीटर। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी क्वेश्चन सब बनाएंगे। और प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, आपको मैंने नेक्स्ट क्लास वीडियो बना देंगे। तो मान लिए पेंडुलम्स देखें, पेंडुलम्स में जो उसका लेंथ है, पेंडुलम्स का जो लेंथ होती है वो एक रेडियस होती है, वो क्या होती है उसका एक रेडियस होती है, मतलब हमेशा वो एक घूमते रहती है। तो मतलब गिवन दैट आर का वैल्यू कितना दिया है, उस जो पेंडुलम का जो स्विंग्स है उसका लेंथ को उसका हम लोग रेडियस बोलेंगे। तो आर का वैल्यू कितना दिया आपके पास 75 सेंटीमीटर। कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट नंबर तो एल का वैल्यू, आर्क ऑफ लेंथ आपके पास दिया है, आर्क ऑफ लेंथ आपके पास क्या है, आर्क ऑफ लेंथ है। कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, आपको निकालना है थीटा, इन रेडियन में निकालना। बट वी नो दैट एल इक्वल टू क्या होता है आर इंटू थीटा। एल का वैल्यू आपके पास कितना है 10, आर का वैल्यू आपके पास कितना है 75 इंटू थीटा। थीटा के साथ 75 मल्टीपल है, इक्वल टू किस पर आएगा तो डिवाइडेड, मतलब 10/75, 5 2 जा 10, मतलब 2/15 रेडियन। थीटा हमेशा रेडियन में होता है यहाँ पर। क्लियर, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर एल इक्वल टू कितना दिया आपके पास, एल इक्वल टू आपके पास दिया है 15 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू आपके पास कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। आर आप जानते हैं, तो वी नो दैट एल इक्वल टू क्या होता है
r इंटू थीटा। एल का वैल्यू आप जानते हैं कितना 15, आर आपको दिया हुआ है, आर आपका कितना दिया 75 सेंटीमीटर इंटू थीटा, थीटा के साथ ये मल्टीपल है, इस पर आएगा तो डिवाइडेड, तो 15/75, 15 5 जा 75, दैट मीन्स 1/5 कितना रेडियन आया 1/5 रेडियन। थीटा का वैल्यू कितना रेडियन आया 1/5 रेडियन। क्लियर? किसी समझने में कुछ डाउट नहीं? मिटाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का सेवन का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सेवन का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आपके पास आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का 75 दिया हुआ है, एल भी दिया है, एल कितना दिया आपके पास 21 सेंटीमीटर, आपको निकालना क्या है थीटा। तो यू नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एल इक्वल टू क्या होता है भाई लोग, आर इंटू थीटा। एल इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा। तो एल का वैल्यू आपके पास कितना दिया 21, आर का वैल्यू कितना दिया 75 इंटू थीटा, थीटा के साथ 75 मल्टीपल है, इक्वल टू इस पर आएगा तो डिवाइडेड, कितना में कटेगा 3 में, 3 7 जाए 25 3 है, मतलब 7/25। थीटा इसमें कौन सा इक्वल होता है, डिग्री या रेडियन, रेडियन, तो आप रेडियन लिखेंगे। क्लियर? हम लोग का इस टाइप से एक्सरसाइज 3.1 क्लियर हो गया। अगर किसी को कुछ डाउट है एक्सरसाइज 3.1 में तो आप प्लीज पूछेंगे। हम लोग नेक्स्ट डे अगेन देखते हैं, इसी नेक्स्ट टॉपिक्स पर बात करेंगे कोई एक टॉपिक्स पर। ठीक, आज के लिए इतना।